जी हाँ दोस्तों, वक्फ पर सुप्रीम कोर्ट में मोदी शाह हुए चित, भरी कोर्ट में खुली सरकार की मंशा की पोल। फैसला हुआ सुरक्षित, मुस्लिम पक्ष हुआ खुश, मोदी शाह समेत पूरा बीजेपी कुनबा बौखलाया। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आखिर लगातार वक्फ पर तीसरे दिन की सुनवाई खत्म होने के बाद में ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि मुस्लिम पक्ष के लिए खुशखबरी आने वाली है? सुप्रीम कोर्ट में मोदी शाह की सरकार की मंशा आखिर किस तौर पर खुली और उसकी पोल किस तौर पर सबके सामने आ गई? आखिर सुप्रीम कोर्ट में तर्कों दलीलों के सामने, याचिकाकर्ताओं के सामने सरकार की तरफ से पेश हुए वकील ठहर क्यों नहीं पाए और इन तमाम चीजों को सुप्रीम कोर्ट ने किस तौर पर लिया है, विस्तार से आपको बताएंगे। दोस्तों, अंत तक इस वीडियो को जरूर देखें क्योंकि खबर अहम, संवेदनशील और महत्वपूर्ण है। दोस्तों, मौजूदा समय में केंद्र की मोदी सरकार चौतरफा घिरी है, चाहे वो सीज फायर पर अमेरिका के दबाव वाले मामले में हो या फिर पाकिस्तान को अटैक से पहले पाकिस्तान को उस खबर की जानकारी दिए जाने के मामले में, या फिर मोदी शाह, राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर की खामोशी। मगर इस बीच में सुप्रीम कोर्ट में वक्फ की चल रही सुनवाई पूरी हो चुकी है और इस सुनवाई के बाद में जो स्थितियां सामने आ रही हैं, उससे ऐसा लग रहा है कि मोदी शाह की तरफ से पेश वकील ने जो बातें कही सुप्रीम कोर्ट में वो ठहरने वाले नहीं। आपको सबसे पहले मैं अपडेट करूं कि सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधित अधिनियम 2025 की वैधता को चुनौती देने वाली जो अर्जियां थीं उस पर सुनवाई के बाद अपना अंतरिम आदेश, अंतरिम फैसला सुरक्षित रख लिया। इन मुद्दों में कोर्ट द्वारा वक्फ घोषित संपत्तियों को डिनोटिफाई करना, वक्फ बाय यूजर का या वक्फ बाय डीड भी शामिल है। मगर दोस्तों, हुआ क्या है? सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई में मोदी सरकार की तरफ से एक कुतर्क और ऐसे झूठ परोसने की कोशिश की गई जिससे सुप्रीम कोर्ट भी हैरत में पड़ गया। हमने इससे पहले अपने शो में आपको बताया था कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में झूठ परोसते हुए मोदी शाह की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल ने बाबरी मस्जिद और राम मंदिर वाले मामले की तरह वक्फ मामले में भी मोदी सरकार ने अटकाने, भटकाने और सुप्रीम कोर्ट को भ्रमित करने तक की कोशिश की और ये कहा था कि वक्फ इस्लाम का जरूरी हिस्सा नहीं है। आपको याद होगा, बाबरी मस्जिद, राम मंदिर मामले में ऐसी ही बिंदु पर मंदिर पक्ष की तरफ से दलीलें और बातें रखी गई थी और उसे सुप्रीम कोर्ट ने मान भी लिया था। और वक्फ पर भी उसी तरीके से मोदी सरकार दांव पेच की कोशिश करती हुई दिखाई दी। मगर दोस्तों, यह मामला फिलहाल मोदी शाह की सरकार के लिए उल्टा पड़ता हुआ दिख रहा है। पहली बात तो ये कि सुप्रीम कोर्ट मोदी शाह की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल के कुतर्कों के कारण दबाव में नहीं आ रहा। दूसरी बात ये कि मोदी शाह की तरफ से झूठ, फरेब, गलत बयानी, कुतर्कों वाली लाख फर्जी बातों की दलीलें देने की कोशिश की गई, मगर सुप्रीम कोर्ट उससे प्रभावित होता नहीं दिखा। भ्रमित होना तो दूर की बात। और यही मुस्लिम पक्ष के लिए सबसे बड़ी जीत के तौर पर अभी से संकेत मिल रहे हैं। और दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष के याचिकाकर्ताओं की तरफ से पेश वकील कपिल सिब्बल ने जिस दमदार तर्कों से अदालत में बहस की और बात रखी, उससे सुप्रीम कोर्ट कन्विंस होता हुआ, यानी कि एक तरीके से संतुष्ट, मुतमईन होता हुआ दिखा। और इसीलिए बहुत सारे कानून के जानकार ये मान करके चल रहे हैं कि यहां वक्फ पर मोदी शाह मुंह की खाने जा रहे हैं। अब आपको 20 मई से लगातार हो रही सुनवाई के आखिरी दिन की कुछ झलकियां दिखाते हैं। दोस्तों, सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की तरफ से पेश वकील कपिल सिब्बल ने कहा, और इससे पहले आपको बताऊं कि लगातार सरकार की तरफ से अलग अलग तरह की दलीलें देने की कोशिश की गई, भ्रमित करने की कोशिश की गई, लेकिन कपिल सिब्बल ने कहा कि वक्फ के दर्जे को लेकर एक बार जांच शुरू हो जाए तो रिपोर्ट आने तक वक्फ का दर्जा खत्म हो जाता है। ये मोदी शाह का कानून कहता है। तो देश में ऐसे 200 साल से पुरानी बहुत से कब्रिस्तान हैं। 200 साल बाद सरकार ये कहेगी कि साहब ये तो हमारी जमीन है और इस कब्रिस्तान की जमीन को सरकार छीन लेगी। क्या ऐसा कर सकती है? क्योंकि दोस्तों, मैं आपको यहां पर रोक करके बताऊं कि दरअसल आप देखते होंगे कि गांव इलाकों में, दूसरी जगहों में, शहरों में भी आमतौर पर कई जगहों पर कब्रिस्तान के लिए जमीन सरकार ने भी दी है। ठीक वैसे जैसे दूसरे धर्मों के लिए सरकार कई बार अपने तौर पर कुछ मदद देती है।
कई कब्रिस्तान ऐसी हैं, कई जमीनें ऐसी हैं जिसे सरकार ने दिया, जहां पर कब्रिस्तान नहीं और जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं, जो वक्फ में रजिस्टर्ड नहीं। अब 200 साल के बाद में सरकार ये कहेगी कि साहब ये तो सरकारी जमीन है, वापस दीजिए। ये मोदी शाह का कानून कहता है। और इसी को लेकर के कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में धज्जियां उड़ाई। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि जमीन के रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं कराएंगे। कपिल सिब्बल ने कहा कि मुस्लिम समुदाय ने रजिस्ट्रेशन इसलिए नहीं कराया क्योंकि ये राज्य की जिम्मेदारी थी। अब वो कहते हैं कि चूंकि उन्होंने पंजीकरण नहीं कराया इसलिए यह समुदाय की गलती है। अगर आपके पास शक्ति है तो आप खुद की गलती का भी लाभ नहीं उठा सकते। कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि ऐसी जमीनें जो रजिस्टर्ड नहीं कराई गई, 200 साल पहले दी गई, तो क्या अब सरकार उससे ले लेगी सिर्फ इसलिए उसका रजिस्ट्रेशन नहीं? तो फिर ऐसे में क्या लखनऊ का इमामबाड़ा भी सरकार ले लेगी? दोस्तों, इस पर चीफ जस्टिस बी आर गवई ने बेहद अहम बात की। उन्होंने नए कानून में संपत्ति और वक्फ बाय यूजर के रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य करने पर आपत्ति जताई। उनका एक तो यह कहना कि इतने पुराने दस्तावेज कहां से आएंगे, और अगर दस्तावेज नहीं होंगे तो संपत्ति विवादित हो जाएगी और उससे वक्फ का कब्जा खत्म हो जाएगा। क्योंकि जमीन विवादित होती ही कलेक्टर जो बैठा हुआ है सरकार के अधीन काम करने वाला, वो तो उसको विवादित बना करके उस पर फैसला लटका देगा। और जैसे ही वो विवादित हुई, जांच शुरू की कलेक्टर ने, वक्फ के दायरे से, वक्फ के पास से वो जमीन छिन जाएगी एक तरीके से। 212 बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक मुख्य न्यायाधीश भूषण रामकृष्ण गवई यानी कि चीफ जस्टिस और उनके साथ में जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह के बेंच के सामने याचिकाकर्ताओं का पक्ष रखते हुए सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने यह दलील दी कि एक समुदाय के अधिकार छीन लिए गए। देश में कई कब्रिस्तान हैं जो 200 साल से भी पुराने हैं। 200 साल बाद सरकार कहेगी कि साहब हमारी जमीन है इसलिए वापस करो। उन्होंने कहा कि साहब सरकार के पास मुस्लिम समुदाय दूसरे समुदायों की तरह जाते हैं और कहते हैं कि साहब हमें इस चीज़ की ज़रूरत है, सरकारें कई बार मदद करती हैं। अब अगर आज से बहुत साल पहले मुगल पीरियड में, ब्रिटिश पीरियड में या शुरुआती दौर के अंदर सरकार ने उन्हें ज़मीन दी तो छीनने का मतलब हो नहीं सकता। हालांकि सीजेआई गवई ने कपिल सिब्बल से कहा कि अगर 1923 एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन हुआ होता तो ऐसा नहीं होता। जाहिर तौर पर ऐसा नहीं हुआ होता, लेकिन कौन रजिस्ट्रेशन कराता था उस समय? ऐसा नहीं कि 1923 से 1925 या 100 साल में रजिस्ट्रेशन कभी अस्तित्व में आया नहीं था। आया था, बेशक आया था। जस्टिस मसीह ने पूछा कि मतलब यह है कि जैसे किसी संपत्ति पर विवाद हुआ, जांच शुरू होने से फाइनल रिपोर्ट आने तक संपत्ति वक्फ की नहीं रहेगी? कपिल सिब्बल ने कहा, जी माय लॉर्ड, यही तो हम कह रहे हैं, यही तो समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और यही दरअसल मोदी और शाह के कानून में एक महत्वपूर्ण और अहम बिंदु है। ऐसे न जाने कितने बिंदु हैं जिसको लेकर के मोदी शाह की सरकार ने बनाया और जिस वजह से यह कहा जा रहा है कि वक्फ की जमीनों को ले लिया जाएगा अलग अलग कानूनी दावपेश में डाल करके। दोस्तों, कपिल सिब्बल ने कहा कि हम तो यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं और बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से मोदी सरकार ने नया कानून बनाया है, क्योंकि इस कानून में विवादित जमीन पर कलेक्टर को जांच की जिम्मेदारी दी गई। उसका जो फैसला होगा वही फैसला थोपा जाएगा, जो कि मुसलमानों के वक्फ के साथ में ज्यादती है। वो कहते हैं कि लोकतांत्रिक देश में यह कैसे संभव है कि कोई भी व्यक्ति वक्फ की प्रॉपर्टी पर दावा करे, फिर उसकी जांच शुरू होते ही वक्फ का कब्जा खत्म हो जाए। फैसला आने पर पता चलेगा कि संपत्ति कलेक्टर वक्फ से लेकर किसी और को दे दिया, क्योंकि कलेक्टर सरकार के अधीन काम करता है। तो दोस्तों, इन तमाम चीजों के साथ साथ में वक्फ बाय यूजर या फिर दूसरे और जो मुद्दे थे जिनको मैंने आपको बताया था, उन सब पर एक एक करके सरकार की धज्जियां उड़ा दी गई। अब आपको सरकार की तरफ से दिए गए कुछ तर्कों के बारे में जल्दी से बताते हैं, जिससे आपको समझ आएगा कि इन सुनवाई के बीच में 3 दिनों में क्या कुछ हुआ, किस तरीके से सरकार ने कोर्ट में झूठ परोसने की कोशिश की। सरकार की तरफ से पेश वकील सॉलिसिटर जनरल ने कहा था, वक्फ का अपना स्वभाव से ही धर्मनिरपेक्ष अवधारणा है, यानी कि वक्फ स्वभाव से ही धर्मनिरपेक्ष अवधारणा है, इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। संवैधानिकता के अनुमान को देखते हुए इसे रोका नहीं जा सकता। दूसरा, 2013 के संशोधन के बाद से वक्फ संपत्तियों में 1600% की बढ़ोतरी हुई। तीसरा, संसद द्वारा पारित कानून को आमतौर पर रोका नहीं जाता है। अब इन तीनों तर्कों में देख लीजिए सरकार की तरफ से जो तर्क दिए गए दोस्तों, सिर्फ थेथरई है, झूठ का पुरिंदा है। वो कहते हैं कि 2013 के संशोधन के बाद 1600 गुना ज्यादा वक्फ की संपत्तियों में इजाफा हुआ। इससे बड़ा सफेद झूठ और क्या हो सकता है जो सुप्रीम कोर्ट में कहा गया।
एक तरफ ये कहते हैं कि साहब वक्फ की ज़मीनों को हड़पा जा रहा है, लोग कब्जा करके बैठे हैं, मुझसे छुड़ाना चाहते हैं, और दूसरी तरफ मोदी शाह की सरकार कहती है कि साहब 1600% का संपत्ति में इजाफा हुआ। गजब है साहब। यानी कि झूठ का पुलिंदा और भ्रमित करने की शानदार कोशिश का मोदी सरकार ने तरीका ढूंढा, मगर ये चलने वाला नहीं। कानूनी जानकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पेश किए गए तर्कों के आधार पर मुस्लिम पक्ष में जाने की उम्मीद के तौर पर देख रहे हैं। पिछली सुनवाई के बारे में अगर मैं आपको अपडेट करूं तो सबसे पहले आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से क्या क्या पूछा था। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था कि क्या पहले पंजीकरण अनिवार्य था या सिर्फ निर्देश था? क्या वक्फ प्रॉपर्टी एएसआई के दायरे में आने से धर्म पालन का हक छिन जाता है? खजुराहो में एएसआई संरक्षित मंदिर में पूजा अर्चना होती है, क्या एएसआई के संपत्ति में प्रार्थना नहीं हो सकती? स्पष्ट मामला ना हो तो कोर्ट हस्तक्षेप नहीं कर सकता? बोर्ड में गैर मुस्लिम का बहुमत कैसे हो जाएगा? कहां लिखा है संसद गैर मुस्लिम होंगे? ये कुछ सवाल किए गए थे कोर्ट की तरफ से। याचिकाकर्ता ने कहा था दलील देते हुए कि 2025 के संशोधन के वक्फ पर कब्जा करने के लिए डिजाइन किया गया कानून जो गैर न्यायिक है। संशोधन ने एक बार वक्फ हमेशा के वक्फ के सिद्धांत को निरस्त कर दिया है। रजिस्ट्रेशन न होने से वक्फ को वैधता पर असर नहीं होता था, केवल जुर्माना लगता था। संशोधन के बाद अगर रजिस्ट्रेशन नहीं तो वक्फ को मान्यता नहीं मिलेगी। कानून में जांच के लिए कोई प्रक्रिया डेडलाइन थे नहीं। जमीन के एक टुकड़े पर भी विवाद होने पर पूरी संपत्ति का वक्फ दर्जा खत्म हो जाएगा, ये कानून कहता है। दरगाह मस्जिद अलग अलग होते हैं। वक्फ संपत्तियों को बचाने की समुदाय की जिम्मेदारी होती है। अगर उस पर अतिक्रमण हो जाए तो वक्फ को प्रकृति बदल जाती है उसकी। ये शर्त रखी गई कि केवल 5 साल तक इस्लाम का पालन करने वाला व्यक्ति ही वक्फ बना सकता है, जिसे स्वयं में संवैधानिक बताकर चुनौती दी गई है। पहले वक्फ बोर्ड का सीईओ मुस्लिम होना जरूरी था, अब गैर मुस्लिम हो सकता है। यह वक्फ संपत्तियों पर कब्जा करने का प्रयास है। अब दोस्तों, जो तर्क, जो बुनियादी बातें रखी गई याचिकाकर्ताओं की तरफ से, मुस्लिम पक्ष की तरफ से, जाहिर तौर पर उनके अपने मेरिट हैं, क्योंकि कानून में वैसा किया है मोदी शाह की सरकार ने। मगर जो कुछ सरकार के जरिए तर्क कुतर्क दिए गए सुप्रीम कोर्ट में, उसके धज्जियां उड़ गई। आपको बताएं, वक्फ कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 5 मुख्य याचिकाओं पर ही सुनवाई हुई। इसमें आईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी की याचिका भी शामिल है। सीजेआई बीआर गवई, जस्टिस एजी मसीह की बेंच सुनवाई कर रही। केंद्र की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, याचिकाकर्ता की तरफ से कपिल सिब्बल ने दलील दी है। अब ऐसे में इंतजार करना होगा सुप्रीम कोर्ट के फैसले का, जिसे कानूनी जानकार ये बता रहे हैं कि इसमें मोदी सरकार की बड़ी किरकिरी और बेइज्जती होने जा रही है। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। बहुत शुक्रिया।